हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह आपका मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टेस्ट में आपको मिलेंगे महाजनपद काल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब का निचोड़ इस मॉक टेस्ट में रखा गया है। तो हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए तथा आखिर में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। आज का यह है महाजनपद काल का मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें महाजनपदों की संख्या कितनी थी। आप भी अपना कमेंट करके उत्तर बताते जाइएगा। कितनी थी? 12, 14, 16, 18। कितने महाजनपद थे? इसमें थे 16 महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसमें थी ए राजगृह। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने विवाह संबंध किससे स्थापित किए थे? बिम्बिसार जो कि हर्यक वंश का एक शासक था, इसने किसके साथ में विवाह संबंध स्थापित किए थे? कौशल, नरेश, लिच्छवी, मद्र। इसमें इसने इन सभी तीनों राजाओं के साथ में विवाह संबंध स्थापित किए। बुद्ध के समय मगध का सबसे बड़ा शत्रु था। कौन था? बुद्ध के समय मगध का सबसे बड़ा शत्रु ये था अवंती। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया है? अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? ये इसको हराया था, ये बताइए आप। ये इसको हराया था वज्जी संघ को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संघि के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम बौद्ध संघि के अध्यक्ष? इसमें थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संघि के अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम के निकट बसा था? पाटलिपुत्र कहाँ बसा था? आप भी इसका आंसर कमेंट करके बताना। इसका आंसर है गंगा और स्वर्ण नदियों के संगम पर। महाजनपद काल में प्रचलित प्रमुख मुद्रा क्या है? महाजनपद काल की ये थी आहत मुद्रा। महाजनपद युग के अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? इसका आंसर कौन था? अवंती, वत्स, मगध और कौशल। कौन था? ये था इसका मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स की क्या थी राजधानी? उज्जैन, कौशाम्बी, चंपा, मिथिला। वत्स महाजनपद की राजधानी थी यहाँ पे कौशाम्बी। अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ और वाराणसी। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। राजगृह का दूसरा नाम क्या था? राजगृह का दूसरा नाम था राजगीर, गिरिव्रज, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र। क्या था? राजगृह का दूसरा नाम था गिरिव्रज। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब मगध का विस्तार सबसे पहले किस दिशा में हुआ? किस दिशा में हुआ था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप इसका आंसर कमेंट करके बताना। ये हुआ था पूर्व दिशा में। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद आया था नंदवंश, मौर्य, गुप्त या शिशुनाग। हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। नंदवंश से पहले कौन था? नंदवंश से पहले कौन था? मौर्य, हर्यक, ये भी था शिशुनाग वंश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवंती का प्रमुख शासक कौन था? अवंती का प्रमुख शासक कौन था? बिम्बिसार, प्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन। कौन था इसमें अवंती का शासक? ये था प्रद्योत। बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद का उल्लेख किस निकाय में है?
किस निकाय में था? अंग्युत्तर निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, दीघा निकाय। इस था अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वज्जी संघ में कितने प्रमुख गढ़ थे? 7, 8, 9, 10। कौन सा आंसर सही है इसका? यह है 8 गढ़ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है अब, कौन सा महाजनपद व्यापार का प्रमुख केंद्र था? व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता था? ये होता था हमारा अवंती, वत्स, गांधार या कौशल में से। कहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था? हमारा गांधार राज्य से। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी की राजधानी थी? काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी काशी की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। गणराज्यों में प्रधान को क्या कहते थे? प्रधान को? वो गजपति, संघपति, नायक या राजा निर्वाचित। इसमें जो गणराज्यों को कहते थे, ये कहते थे इसको राजा निर्वाचित। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग का आधुनिक क्षेत्र है। अंग का आधुनिक क्षेत्र अभी जो वर्तमान में है, अंग क्षेत्र में कौन सा, इसमें से कौन सा वो जो शहर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा भागलपुर। ये अंग क्षेत्र का एक आधुनिक हिस्सा है। कौशल का आधुनिक क्षेत्र है। कौशल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? अवध क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार। ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है जो कौशल का आधुनिक क्षेत्र है। महाजनपद काल लगभग किस शताब्दी का है? किस शताब्दी का था? ये लगभग था 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें किस महाजनपद का संबंध मिथिला से था? मिथिला किस जहाँ महाजनपद का संबंध था? मिथिला जो विदेह है, इसमें से ये विदेह ये मिथिला से संबंधित था। विदेह किस संघ में शामिल था? विदेह किस संघ में शामिल था? किस में था? मल्ल में, वज्जी में, शाक्त में और लिच्छवी में। किस संघ में शामिल था? ये था मिथिला किस संघ में शामिल था? ये था वज्जी संघ में शामिल था। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ? किस गणराज्य में हुआ था बुद्ध? लिच्छवी, शाक्य, मल्ल या वज्जी। जो बुद्ध थे वो शाक्य कुल के, इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के एक राजा थे। महावीर किस गढ़ से जुड़े थे? महावीर किस गढ़ से जुड़े थे? शाक्य, मल्ल, ज्ञात्रिक और लिच्छवी किस गढ़ से जुड़े थे? ये जुड़े थे ज्ञात्रिक, जो एक जिनको वंश था, उनके जो पिता थे ये उस वंश से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधार की राजधानी थी। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी यहाँ पे तक्षशिला। कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर दोनों या तक्षशिला। कौन थे इसमें? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये दोनों कुरु राजवंश की राजधानी थी। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है अंग्युत्तर निकाय में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? कौन सा उभरा था? कौशल, अवंती, मगध या वत्स। इसमें आंसर है मगध साम्राज्य। ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार नंद का था, हर्यक, शिशुनाग या मौर्य। ये था हर्यक वंश का ये शासक था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? महापद्मानंद, बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग। जो हमारा अजातशत्रु था ये बिंबिसार का पुत्र था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या कुशीनगर। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी हमारी राजगृह में। राजगृह किस महाजनपद में था? राजगृह किस महाजनपद में था? ये था हमारा मगध साम्राज्य में। कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, अयोध्या दोनों या कौशाम्बी।
कौशल की राजधानी थी यहाँ पे श्रावस्ती, जो कि अयोध्या राज्य में है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका दोनों। नहीं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, सॉरी माय मिस्टेक। लिच्छवी किस संघ का प्रमुख गढ़ था? लिच्छवी किसका था? वज्जी का, मल्ल का, शाक या कुरु? आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, शाक्यगढ़ की राजधानी थी, जो शाक्यगढ़ था इसकी राजधानी क्या थी? शाक्यगढ़, इसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, वैशाली, श्रावस्ती या राजगृह? क्या थी? जो हमारे बुद्ध थे, बुद्ध के पिता जो सिद्धार्थ, ये किस गढ़ से संबंधित थे? शाक की राजधानी थी कपिलवस्तु। मल्लगढ़ की 2 राजधानियाँ थीं, क्या थीं? पावा और कुशीनगर, वैशाली और मथुरा, राजगृह और पाटलिपुत्र, उज्जैन और महिष्मती। कौन सी थी इसमें? इसमें थी पावा और कुशीनगर, ये मल्लगढ़ की 2 राजधानियाँ थीं। अजातशत्रु ने किस युद्ध मशीन का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किसका किया था? महाशिलाकंटक, रसमूसल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसमें इसने किया था महाशिलाकंटक और रसमूसल, ये दोनों इन मशीनों का उपयोग किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवंती का दूसरा प्रमुख नगर है? अवंती का जो दूसरा प्रमुख नगर था, महिष्मती, चंपा, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती? ये था इसका महिष्मती, इसका दूसरा नगर था। बुद्ध के समय वत्स का राजा था, कौन था बुद्ध के समय वत्स का? प्रद्योत, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु? इसका जो आंसर है वो था उदयन। बुद्ध के समय वत्स का राजा उदयन था। प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था? प्रद्योत था जो हमारा किसका था? मगध का, कौशल, अवंती या वत्स? प्रद्योत जो था हमारा, ये था अवंती साम्राज्य का एक शासक था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयन ने राजधानी कहाँ बनाई? उदयन ने राजधानी अपनी बनाई थी, उदयन ने पाटलिपुत्र एक शहर की स्थापना की थी, जिसने अपनी राजधानी भी वहीं स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था? किस नदी के किनारे था पाटलिपुत्र? यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा में से ये था गंगा नदी के किनारे बसाया गया था। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? वैशाली किस लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, शिक्षा, गणराज्य या कृषि के लिए? ये था गणराज्य के लिए वैशाली बहुत प्रसिद्ध था। कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम में था? कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम में था? कौशल, अवंती, गांधार या वत्स? इसका आंसर है गांधार, ये उत्तर पश्चिम में स्थित था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबोज किस क्षेत्र में था? कंबोज ये किस क्षेत्र में था? ये भी हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कंबोज था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, कुशीनगर? कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी कुशीनगर में। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था उनका पावापुरी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की शक्ति का प्रमुख कारण क्या था? मगध की शक्ति का प्रमुख कारण था उपजाऊ भूमि, लौह अयस्क, घुड़सवार सेना या समुद्री व्यापार? क्या था? यहाँ पे लौह अयस्क वहाँ सब सर्वाधिक मात्रा में था, ये सबसे प्रमुख कारण था वहाँ की शक्ति का। बिंबिसार ने अंग को किस में मिलाया? बिंबिसार ने अंग को किस में मिलाया था? किस में मिलाया था? ये मिलाया था मगध साम्राज्य में। चंपा किस नदी के किनारे था? चंपा किस नदी के किनारे? सोन, गंगा, रावी और घाघरा? इनमें से किस नदी के किनारे था? ये था गंगा नदी के किनारे। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? ये था हमारा उदयन। उदयन जो अंतिम शासक था। शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में मिलाया था? शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में मिलाया था? किसको मिलाया था? कौशल, वत्स, काशी, अवंती? ये इसने मिलाया था, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। बुद्ध के समय काशी किसके अधीन था? बुद्ध के समय काशी किसके अधीन था?
कौशल, मगध, वत्स, अवंती। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा अगला क्वेश्चन था, वैशाली किस धर्म से जुड़ा है? वैशाली किस धर्म से जुड़ा था? ये जुड़ा था बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म, आजीविक धर्म। ये था आंसर इसका जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। हमारा अब अगला क्वेश्चन था, गणराज्य में शासन किसके हाथों में था? किसके हाथों में था? राजा या सभा, गढ़ या जो समिति हुआ करती थी उसके हाथों में था? इसका आंसर था सभा। जो सभा हुआ करती थी ये समस्त वो अपना कंट्रोल करती थी कि राजा को भी ये उसी के हाथ में था। सेनिया किस शासक की उपाधि थी? बिम्बिसार की, अजातशत्रु, प्रद्योत या ओदियन? ये थी इसकी, बिम्बिसार को सेनिया की उपाधि प्राप्त हुई थी। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र को? बिम्बिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या ओदेन? ये बनाया था ओदेन ने। ओदेन ने इसकी स्थापना की थी और सबसे पहले इसको राजधानी के रूप में बनाया था। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़े, हाथी, रथ या फिर कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था कंबोज? कंबोज था घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला प्रसिद्ध था। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, शिक्षा, धर्म और कला। ये था वहाँ पे शिक्षा का केंद्र था, इसलिए वह शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अवंती का दक्षिणी भाग है। अवंती का दक्षिणी भाग क्या था? उज्जैन, विदिशा, महिष्मती या चंपा? ये था महिष्मती, इसका दक्षिणी भाग था। बुद्ध के समय सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राज कौन था? बुद्ध के समय प्रतिद्वंदी राज कौन था? ये था कौशल। कौशल जो था ये सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राज्य के रूप में था। बौद्ध साहित्य की भाषा है, क्या थी बौद्ध साहित्य की भाषा? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, अर्धमागधी। जो बौद्ध साहित्य की भाषा थी ये थी पाली भाषा में। जितने भी इतिहास वो उनके जो भी लिखे गए थे साहित्य आहित वो सब पाली भाषा में लिखे गए थे। जैन आगमों की भाषा क्या थी? जो जैन साहित्य लिखे गए थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी अर्धमागधी। हमारा अगला क्वेश्चन था, लिच्छवियों की सभा कहाँ होती थी? राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली या मिथिला? कहाँ होती थी? इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसे लगा भाइयों आज का यह है महाजनपद काल का मॉक टेस्ट। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने आपके सही निकल रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।